Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to tonight's edition of debating program Wait for 8, hosted jointly by Sirf News and Satyanveshi Bharat. Friends, you may recall any number of Hindi and other Indian language films where the villains are all Hindu and a Muslim, even if a gangster, is holier than thou. On the other hand, a Brahmin is a rapist. A Kshatriya exploits and tortures the poor, and a Vaishya is a cheat. In the film Diwar, for example, the otherwise atheist protagonist played by Amitabh Bachchan sports a badge with number 786, considered holy in Islam. In the film Sholay, the character portrayed by Jaya Bachchan lights a lantern in the evening, which suggests that the village Ramgarh has no electricity. Yet, while there are only two Muslim characters, essayed by A.K. Hangal and Sachin, the sound of azan blares mysteriously when the son dies and the father mourns. Who is this third Muslim character? The Muazzin. Was electricity supplied specially for that azan in village Ramgarh? These questions are pertinent because in this new era of web series on OTT platforms like Netflix, Amazon, Hotstar, etc., one series after another is portraying Hindus in poor light. In Leela on Netflix, Hindus are referred to with a word, a fictitious name, Aryavarth. In that series, Hindus abduct women who marry Muslim men for a ritualistic cleansing. Patal Lok, for example, was damned on its release for portraying Brahmins as criminals. Mirzapur season 2 is receiving similar negative reviews. पर सवाल ये है कि इस नैरेटिव की उत्पत्ति कैसे हुई? पारसी थिएटर और बंगाली फिल्मकारों के हिंदी फिल्मों की शुरुआत के बाद कैसे कम्युनिस्टों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। वो ये संस्था बनाते हैं और तुरंत तमाम मुसलमान निर्देशक, लेखक, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार आदि उस संस्था से जुड़ जाते हैं। कम्युनिस्ट बलराज साहनी से लेकर आप मजरूर सुल्तानपुरी की बात करें, दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान की बात करें, साहिब लुधियानवी की बात करें, नौशाद अली की बात करें, तो अधिकांश उनमें से मुसलमान आर्टिस्ट होते हैं। दूसरी तरफ के लोग इस संवाद या कम्युनिकेशन की रणनीति को समझ क्यों नहीं पाते? आप देखिए कि ट्विटर का मालिक जैक डॉर्सी कहता है कि यह सच है कि उनके स्टाफ लेफ्टिस्ट हैं। फेसबुक के थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स या तो कम्युनिस्ट है या मुसलमान है। यानी कि कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम के शुरू होते ही तुरंत कम्युनिस्ट और मुसलमान उस पर कब्जा जमा लेते हैं। ऐसा हिंदू क्यों नहीं कर पाते? इसी विषय पर डिबेट से जुड़ने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं कुमार श्रीकांत, सत्यान्वेशी भारत की तरफ से पत्रकार हैं और विभिन्न विषयों पे पुरजोर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हमारे साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हैं जो सुहेल देव पार्टी से हैं, लिबरल हैं और हमने जो प्रस्तावना रखी है उसके शायद वो खिलाफ बोलने वाले हैं। शैलेश मिस्त्री जी पेशे से इंजीनियर हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अखिलेश गौतम जी धर्म पर अपने विचार रखते हैं सोशल मीडिया पर। आशीष जी भी पेशे से इंजीनियर हैं और हमारे साथ एक और जुड़ेंगे बालाजी दिवाकर जी जो कि लिबरल विचारधारा के हैं, जो इस प्रस्तावना का विरोध करेंगे। सबसे पहले मैं कुमार श्रीकांत जी आपके पास आता हूं, आप जरा इस स्थिति का विश्लेषण कीजिए। बहुत धन्यवाद सुजीत जी, आपने इस मुद्दे को चयनित किया और उस मुद्दे पर एक विचार विमर्श की बात कही। और जिस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम को इंट्रो किया, टॉस किया, वो कुछ चीजों को क्लियर कट कहता है। देखिए, आजादी से पहले जो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री थी वो पूरा पार्टीशन झेलकर और तमाम तरह की दिक्कतों को झेलकर अपनी दुकानदारी वहां से समेट कर मुंबई आकर बेस्ड हुई। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अछूत कन्या, अगर मैं उस फिल्म का जिक्र करूं, अगर मैं राजा हरिश्चंद्र की फिल्म का जिक्र करूं, तो मतलब एक ही नैरेटिव को बनाने की कोशिश करना
और उसके बाद आजादी से पहले आप देखिए 2 बीघा जमीन को बनाना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत चलता है और फिल्मों में थोड़ा बहुत आजादी की ललक आती है, ठीक है। लेकिन आप जब आजादी के बाद जाएंगे, आजादी के बाद जैसे ही आप पहुंचेंगे, इस देश की फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कौन सा सेकुलरिज्म का, न जाने कौन सा मतलब कौन सा ऐसा कीड़ा काटा कि हर एक फिल्म को लेकर, हर एक फिल्म को लेकर उस पर पता नहीं क्या है। मतलब अगर आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो जो ब्राह्मण होता है वो लालची होता है, ठीक है, और वो अपने को गुमान करता है कि उसे संस्कृत आती है। वो देवानंद की फिल्मों में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, गाइड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ठाकुर है वो जो है वो सूदखोर है, वो उसकी लालच इतनी बड़ी है कि सबके मतलब किसी भी वर्ग की बेटी बहू के पीछे पड़ा रहता है। हर फिल्म में जो डॉन है वो ठाकुर है, उसकी बड़ी मूछें हैं, और भले वो भिखमंगा है, वर्तमान में उन बेचारों पे खाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास हजारों बीघा जमीन है, वो सूदखोर है। और जो बनिया है, जो जो काय स्वभाव जो होते हैं, जो वर्ण व्यवस्था है उसमें अगर उनको देखें तो वो सूदखोर हैं, वो लालची हैं, चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं। और जो नीचे के दलित दलित स्वभाव, मतलब वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा, उन्हीं का शोषण कुल मिला के हो रहा है। और इसमें यहां तक तो चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन इसमें आ जाते हैं खान साहब। खान साहब 5 बार के नवाजी हैं। खान साहब बिल्कुल गलत नहीं सोचते, खान साहब बिल्कुल गलत नहीं समझते। तो ये जो फंडामेंटल है, और अगर 70 और 80 के दशक को देखें तो अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन और उसके बाद बिल्ला नंबर 786 और ये सलीम जावेद की जोड़ी आप देखें तो मतलब वो हीरो जो भगवान को कहता है कि मैं तेरे दर पे नहीं आता लेकिन आज तेरे दर पे आया हूं, लेकिन वो बिल्ला नंबर 786 पहनता और उसे बिल्ला नंबर 786 गोलियों से बचा लेता है। रहीम चाचा जो है उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता और भगवान से तू तड़ाक में बात करता है। शोले फिल्म में मंदिर में लड़की छेड़ी जा रही है, आप सोचिए। तो राहुल गांधी और सलीम जावेद में फर्क क्या है ना। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में लड़कियां छेड़ी जाती है, और इधर सलीम जावेद शोले में दिखाते हैं कि मंदिर में लड़की छेड़ी जा रही है, ठीक है। आप पहले भी बता चुके हैं कि वो अजान देने वाला कौन था ये समझ नहीं आया यार, बिजली नहीं थी वहां पर, ठीक है, और वहां 2 मुस्लिम थे, एक मर चुका है सचिन और उसका फादर, फिर भी अजान कौन दे रहा है यार, ये समझ मुझे नहीं आया। खैर चलिए इसको छोड़िए। अब आ जाए आप, अभी हाल फिलहाल में प्रकाश झा ने एक वेब सीरीज बनाई है, आपको पता होगा, आश्रम। आश्रम में जानबूझकर गिन गिन के सोच सोच कर, ठीक है, आप हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी एक फिल्म आई थी, आपको पता होगा, जब वो सीरीज आई थी, ठीक है, आपने उसका जिक्र भी किया। उस मंदिर में जो पंडित है और जो साधु है वो चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, ठीक है ना। और यहां तक क्या, वो पाताल लोक में जो कुतिया है उसका नाम सरस्वती है, जो कुतिया है उसका नाम सरस्वती है, और एक और जो कुतिया है, हाँ, सावित्री और सरस्वती है। और जो ब्राह्मण हैं उनका पूरा गैंग है। अच्छा, उन कूड़ मगजों को ये समझ नहीं आता है, उन मंदबुद्धियों को ये समझ नहीं आता है कि जहां की वो बात कह रहे हैं, मतलब वहां पर त्यागी होते नहीं है, वहां त्यागी है नहीं, त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मिर्जापुर की आप बात करें, मिर्जापुर में क्राइम रेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, तो मैं बनारस का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि कट्टा उद्योग कहाँ चलता है, बंदूक उद्योग कहाँ पे चलता है। पूरे आपने मिर्जापुर का जो है एक तरीके चेहरा बना दिया, और उस चेहरे में क्या है आप देखिए तो, आप एक ब्राह्मण, आपके पास एक विलन है, उसका पूरा फैमिली जो है वो विलन है, और ये आपने बना दिया है। और उस ब्राह्मण की सेवा कौन कर रहा है, उस ब्राह्मण की सेवा कौन कर रहा है, एक मुस्लिम कैरेक्टर है फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में, मकबूल है ना, वो बड़ा ईमानदार है साहब, वो बड़ा ईमानदार है। मिर्जापुर के जरा हिस्ट्री शीटर निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा किस धर्म से आते हैं, जाति तो छोड़िए यार, पता चल जाएगा किस धर्म से आते हैं। पूर्वांचल के बाहुबलियों का नाम निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा गाजीपुर आजमगढ़, और आजमगढ़ वाला एक बैठा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, और उसके पेट में बहुत दर्द होता है जब आप उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक दृष्टिकोण है फिल्म इंडस्ट्री का, ये फिल्म इंडस्ट्री के दृष्टिकोण को समझने की बहुत जरूरत है, और इस पर जोरदार प्रहार करने की बहुत जरूरत है सुजीत जी, ताकि
हिंदुओं की भावना और एक धर्म को ही खासतौर से नीचे ठहराना, नीचे करना, वो बहुत ये अनुचित है और इसका भरसक विरोध होना चाहिए। और तमाम पत्रकारों को, तमाम सोशल जो लोग हैं और अलग अलग बौद्धिक लोगों को इसको विरोधित करना चाहिए, बिल्कुल पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन वो जो नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें मैं अपनी बात करूंगा। जी जी जी। तो इस दूसरे पक्ष की आवाज भी सुन लेते हैं। बालाजी दिवाकर जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत थोड़े शब्दों में ये कहना चाहूंगा। पहला तो इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे मानता हूँ। अच्छा, एक मिनट, आप में से किसी एक पार्टिसिपेंट के घर पे या तो रेडियो या टीवी चल रहा है, उसका साउंड बंद कीजिए प्लीज। आप म्यूट कर दीजिए ना सबको, आप सभी को म्यूट कर दीजिए और जब जिससे बुलवाना उसे अनम्यूट कीजिएगा। हाँ बालाजी जी, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कहता हूँ कि मैं सोशली लिबरल हूँ और इकोनॉमिकली राइट हूँ। हालांकि रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में विश्वास करता हूँ कि सरकार का काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसमें मैं 4-5 बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जैसे IPTA इप्टा की बात हुई, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट जैसे भूपेन हजारिका भी IPTA के मेंबर थे, उत्पल दत्त बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो भी IPTA के मेंबर थे। तो हमें उनके आर्ट को देखना चाहिए, ना कि वो IPTA के मेंबर थे या नहीं थे। एक पॉइंट ये है। लेकिन आर्ट के सहारे वो खास विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे फिल्मों में। नहीं, आर्ट के सहारे। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स। दूसरी बात ये है कि मैं खुद एक हिंदू इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, रामकृष्ण मिशन में। तो एक बेसिक हिंदू धर्म के बारे में मेरी जो धारणा है, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। वो ये है कि हिंदू धर्म कोई इनसिक्योर रिलीजन नहीं है, हजारों साल से चलता रहा है और इसको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई उंगली उठा देगा तो ये धर्म नीचा हो जाएगा, गिर जाएगा। ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुगल शासक भी हुए, बाकी मुस्लिम शासक भी हुए, लेकिन हिंदू धर्म हमारा खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू किया। क्योंकि हमारे में एक जैसे घास होती है, तो हमें एक सहनशीलता है, हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए हम सर्वाइव किए। इसलिए हमें मेरे अपने विचार में हमें इस सब चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक लेमन हूँ, मैं कोई ना फिल्म क्रिटिक हूँ, ना बहुत ज़्यादा फिल्म देखता हूँ, लेकिन एक लिमिटेड वे में साधारण आदमी जिस तरह से देखता है उस तरह से। तो ये जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है, मैं उससे उतना सहमत नहीं हूँ। विभिन्न प्रकार की फिल्में बनी हैं, बहुत सारी फिल्मों में, जैसे मैं बिहार का हूँ, तो बहुत सारी फिल्मों में पहले बिहारी का मजाक उड़ाया जाता था। तो ये सब चीजें आती जाती रहती हैं। कुछ उदाहरण दीजिए, आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं हिंदी फिल्मों से या भोजपुरी फिल्मों से? नाम बताइए उन फिल्मों के। नहीं, जैसे पहले कुछ मूवीज में परेश रावल वगैरह बिहारी का रोल करते थे और थोड़ा उनको मतलब मजाकिया तौर पे दिखाया जाता था, जैसे बिहारी कोई बफून हो, खास करके जब लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर। नहीं, आप सबको छेड़ सकते हैं, आप मुसलमान को नहीं छेड़ सकते। आप सबको छेड़ने में स्वतंत्र है। अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखें तो दा विंची कोड भी बन सकती है, मतलब आप जीसस क्राइस्ट पर भी प्रश्न उठा सकते हैं, केवल मोहम्मद पे प्रश्न नहीं उठा सकते, अल्लाह पे प्रश्न नहीं उठा सकते। और सभी उठाएंगे तो फतवा मिल जाएगा ना, आप समझिए ना, उठाएंगे तो फतवा मिल जाएगा, मार दिया जाएगा। हाँ, अखिलेश जी जवाब दीजिए इसका। हाँ जी, सूरज जी नमस्कार। और एक मेरी 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो मैं क्लोज कर देता हूँ, ज्यादा देर में नहीं लूंगा। एक चीज मैं कहता हूँ, जैसे जो हम बोल रहे हैं कि किसी को ब्राह्मणत्व का या इस तरह की बातें जो हैं, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों की बातों को भी हम नेगेटिव लाइट में लेंगे, महर्षि दयानंद की बातों को भी नेगेटिव लाइट में लेंगे, जो कि मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। तो मेरा यह विचार है कि अगर हमारे धर्म में कोई चैलेंजेस हैं तो हमें उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके प्रति इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। और मेरा एक और विचार है कि अगर हमें लगता है किसी के विचारों से हम सहमत नहीं हैं, तो इंडिया फ्री कंट्री है, पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री फ्री है, हम अपने तरीके के फिल्म बनाएं। किसी को अगर असहमति है कि उस फिल्म में ज्यादा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, तो हमें पता है नोएडा के नजदीक में नई फिल्म बन रही है। हाँ, और उससे एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है। सुजीत जी, एक और चीज, जब अंग्रेज गए तो देश के मुसलमानों को लगा कि इस देश में हम लोग राज करते थे और ये हैंड ओवर क्यों नहीं किया हम लोगों को।
तो उस ग्लोरी को जस्टिफाई करने के लिए आपको पता है मुगले आजम बनती है, उस ग्लोरी को जस्टिफाई करने के लिए, है ना। और उस ग्लोरी को जस्टिफाई करने के लिए आप देखिए कि जोधा अकबर बनती है और बार बार पानीपत के युद्ध को दिखाया जाता है और अकबर द ग्रेट बताया जाता है। अकबर जो है पानी मांग गया था महाराणा प्रताप के सामने, पानी मांग गया था, घुटनों के बल बैठ गया था और उसने कहा था कि हम आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं। लेकिन बार बार पलासी के युद्ध का जिक्र किया जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र किया जाता है कि करते ही नहीं है ना। तो एक ही विचारधारा वाली बात है ना। केवल यही नहीं श्रीकांत जी, मुगले आजम और जोधा अकबर की आपने बात की, ये दोनों फिल्में जब आने वाली थी तभी आई नहीं थी, तो राजस्थान में इसका पुरजोर विरोध हुआ था। राजस्थान के राजपूत समुदाय ने कहा था कि आप हमारी पूरी हिस्ट्री निकाल के दिखाइए कि अकबर के किस पत्नी का नाम जोधाबाई था। ऐसा किसी का नहीं था। ये इतिहासों को तोड़ मरोड़ के किया गया है सर, ये इतिहासों को तोड़ मरोड़ करके। माता का नाम जोधाबाई नहीं था। हाँ, आप केवल काल्पनिक पात्रों को ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक पात्रों को भी तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। हाँ, और ये सच्चाई नहीं है सर। प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई जोधाबाई नहीं है, दूर दूर तक कोई जोधाबाई नहीं है, लेकिन जानबूझ के ताकि हिंदू हेट्रेड और हिंदुओं को गुलाम समझने वाली मानसिकता और हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करवाने वाली मानसिकता जो है उस फिल्म में दर्शाती है कि किस तरीके से एक राजा ने अपने आप को बचाने के लिए अकबर द ग्रेट के सामने अपनी बेटी को दे दिया, यानी कि इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। अखिलेश जी, बालाजी जी का कहना है कि हमारे समाज में जो दोष हैं हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि हम लोग सच में रेपिस्ट होते हैं और हम चीट होते हैं, हम ठग होते हैं और हम जो है गरीबों का शोषण करते हैं। हिंदू ऐसे होते हैं। आप इस विचार से सहमत हैं? हाँ जी, इसमें बालाजी की बात को, बालाजी की, हाँ जी बोलिए बालाजी। बात नहीं है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात है। अगर वैसे बात है तो प्रेमचंद के सारे उपन्यास, सारे नॉवेल्स सब गलत हैं, उसमें भी ये सब बातें कही गई हैं, उसमें भी सोशल रिफॉर्म की बात कही गई है, तो हम प्रेमचंद से भी असहमत हैं। अरे तो नहीं तो आपने प्रेमचंद को पढ़ा है? एक मिनट, आपने पढ़ा है प्रेमचंद को? आपने पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने खूब पढ़ा है प्रेमचंद को, ठीक है। और मैं बताऊं, प्रेमचंद ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी जो कहानियां हैं वो समाज से निकल के आ रही है, समाज का अध्ययन करके आ रही है, और इनको पता ही नहीं है प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद जब उर्दू में लिखते थे इन सारी बातों को, तो प्रेमचंद को के खिलाफ पूरा साहित्य समाज एक हो गया था उर्दू में ऐसी कहानियां लिखने के कारण। साहब को पता ही नहीं है। और जब वो हिंदी में लिखने आए, हिंदी में अपना नाम बदल के आए, इनको पता ही नहीं है ना, हिंदी में जब लिखने अपना नाम बदल के आए तो उनको एक तरीके से अपसेट किया गया। हाँ जी, अखिलेश जी, नहीं, शहादत हसन मंटो का नाम पता है आपको? शहादत हसन मंटो का नाम पता है बालाजी? शहादत हसन मंटो का नाम पता है? हाँ जी बालाजी एक मिनट, बालाजी बताते हैं। देखिए बालाजी, आपकी बात सही है, ये बालाजी आपकी बात एक, सर एनसीईआरटी वाले हैं लोग, आपके पास वापस आएंगे हम। अखिलेश जी को बात करने दीजिए। बालाजी आपकी बात बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, वो गाना शुरू होता है, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब ये जो एक स्वीट पॉइजन, और सुरजीत जी कल का जो हमारा जो डिस्कशन था, ये एक्चुअली उसकी एक कड़ी है। ये जो एक आज का जो विषय है उसकी एक कड़ी है, ये बड़ी जुड़ती हुई। तो आप अगर देखोगे तो 1938 से जब सीपीएम का बॉलीवुड में अंदर उस समय प्रवेश होना शुरू हो गया था, तब से लेके सेक्युलरिज्म का एक स्वीट पॉइजन आपको निरंतर धीरे धीरे देता गया। अब उसका मैं एक उदाहरण बताता हूं कि वो स्वीट पॉइजन कैसे धीरे धीरे गया। कल मैं पिक्चर चालू किया था, उसमें धर्मात्मा फिल्म थी, और उसका ओपनिंग सीन है, धर्मात्मा फिल्म का ओपनिंग सीन है कि एक क्रिमिनल है जिसको फांसी होने वाली है। आखिरी वक्त है, सुबह 5 बजे है, आखिरी वक्त है, फांसी होने वाली है, और एक पादरी आता है उसके पास कौन? पादरी आता है, और वो बोलता है निकल जाओ यहां से, मुझे कोई भगवान पर विश्वास नहीं है। और यहाँ फिर प्रेमनाथ का कुछ फोन आता है और जेलर के पास फोन आता है, और जेलर बोलता है ठीक है अभी जो है फांसी को रोक दो। और जैसे ही फांसी रोकता है तो वो पादरी वहां पे खड़ा होता है, बोलता है गॉड इज ग्रेट। और वो जो जो क्रिमिनल होता है वो जीसस क्राइस्ट के जो क्रॉस है उसके ऊपर गिर जाता है कि हे भगवान तूने मुझे बचा लिया। कट्टू, इनके लैंग्वेज में कट्टू। ये जैसे इसके बाद जो सीन आता है, प्रेमनाथ देवी की उपासना कर रहे हैं,
और उसके बाद कोट टाई पहन के काला धंधा की मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। आप कंटेक्स्ट देखिए, पहले 5 मिनट का, फिल्म के पहले 5 मिनट का सीन का नरेटिव देख लीजिए आप। ये एक बहुत हर ही डाकू काली का उपासक होता है, हर डाकू काली का उपासक होता है। तो ये एक बहुत डेलिबरेट, और मेरा एक्चुअली कजिन जो है वो एनएसडी से है, तो उसके साथ मेरे कई वर्षों में, आज पिछले मेरे ख्याल से 30-35 वर्षों में मैं इस कम्युनिटी से थोड़ा बहुत आगे पीछे जुड़ा रहा। नाट्य विद्यालय में भी जुड़ा रहा, जो नाटक क्षेत्र है वो भी जुड़ा रहा, और बॉलीवुड में भी, बॉम्बे में भी उनसे साथ में काफी जुड़ा रहा। आप देखोगे कि इसमें जो जितने हिंदू गए हैं, जितने भी हिंदू प्रमुखता से, अभी पिछले 5-6 साल छोड़ दें तो वो सब ची गुवेरा के और कम्युनिस्टों की मेंटालिटी वाले रेवोल्यूशनरी ज्यादा गए। जी। लेकिन उनकी तरफ से अगर फारूक शेख भी आया है, तो फारूक शेख ने स्वीकार किया था कि उमराव जान की पिक्चर की शूटिंग के दौरान मैं सुबह 5 बजे उठ के नमाज जरूर पढ़ूंगा, भलाई उसके बाद सो जाऊंगा। हाँ। Context Ashish, I would like to bring the question to you. Just unmute yourself. Ashish. Yes. If we go by the Bollywood narrative, I think Donald Trump, Emmanuel Macron, etc. should stop speaking about Islamic terrorism and rather focus on Hindu terrorism. You know, we are such terrorists. We oppress the poor. We rape women. We cheat people. How serious do you think we should take this narrative? And if it is serious, because it is serious in a different way. देखिए, दो तरह की फिल्में होती है, एक कमर्शियल फिल्म, एक आर्ट फिल्म, जिसको पैरेलल सिनेमा भी कहा जाता है। अच्छा, आप कमर्शियल फिल्म को कह सकते हैं मसाला मूवी है, चलो छोड़ो यार, कौन सीरियसली लेता है। उसी तरफ आप आर्ट फिल्मों को देखिए, सत्यजीत रे की फिल्में देखिए, मृणाल सेन की फिल्में देखिए, ऋत्विक घटक की फिल्में देखिए, और हिंदी में गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, अजीज मिर्जा, इनकी फिल्में आप देखिए, तो उसमें क्या होता है कि धर्म पर इतनी बातें तो होती नहीं है, हालांकि बांग्ला फिल्म हुई है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जहां तक हिंदी फिल्मों का सवाल है, एक ट्रेड यूनियन लीडर होता है गोविंद निहलानी की फिल्मों में, श्याम बेनेगल की फिल्मों में एक सुपरस्टिशियस होता है, अंधविश्वासी कोई होता है, वो हिंदू होता है, वो प्लानचेट बुलाता है, आत्माओं को बुलाता है। तो ये जो नैरेटिव है, केवल ये फुहड़ किस्म की फिल्म बनाने वाले नहीं, बल्कि सीरियस फिल्म बनाने वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आशीष, बिल्कुल। See, you will have to see this in a different context now. See, जैसे हमारे संस्कृति के अंदर जैसे रामलीला, राम कथा, नौटंकी, इन सब का काफी सारा प्रचलन रहा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो मैसेजिंग करते हैं इन कथाओं के माध्यम से, वो जनमानस को अफेक्ट करती है। पहले ये जो नाटक मंडलियां होती थी, ये कथावाचक होते थे, जगह जगह घूम घूम के कथा करते थे और आपके धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उससे धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, जिसको हम भक्ति एरा बोलते हैं, उसमें भी ये सब हुआ। अब जब हम मॉडर्न एज में आते हैं, तो मॉडर्न एज में जो विजुअल मीडियम की पावर है, जिसको आप बेसिकली अभी बोल रहे थे कि इस्लामिक टेररिज्म का विरोध नहीं करना चाहिए, हिंदू टेररिज्म का करना चाहिए। Just see the type of films which Hollywood has produced in 80s and 90s. So if you consider the Rambo series, just take an example for Rambo series. Okay, you will find that all the Rambo series movies are depicting basically Afghanistan as a hotbed of basically terrorism and things like that. There are people who are basically plotting against United States of America. There is basically a Cold War era films which are portraying that undivided Russia is basically the motherbed of all sort of like black evil things. Even you see the series of James Bond movies, you will find a narrative which is running through, and these narratives are very strong. They create a perception in the mind of people who are going to watch these movies. Exactly. And you believe it or not, the North Korea, it is not basically that North Korea is launching missiles, that is why they are evil. No, the type of movies Hollywood is producing, when it is basically magnifying the level of evil into manifold, and that evil is going inside the houses, inside the mind of people, then it basically create an imagery, and that imagery is very important. Now, coming back to the Indian context, whenever we see a terrorist, so terrorist is normally like a Muslim, but he's a pious. He basically he is praying 5 times. He's taking the name of Allah several times in basically in during whatever he's doing,
and his act, whatever act he is doing, he is always basically remembering his gods. But if you basically consider anything like a scientist, maybe ISRO scientists are basically launching the satellites or maybe launching the rockets and going to Tirupati. That is basically caricatured in the other news medium. But the same Mission thing Mangal. when, yes, I am coming to that. So when Akshay Kumar says that ये सब बकवास है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, ये हो गया, वो इसको लाना नहीं चाहिए, तब हम क्या कर रहे हैं? हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ही लोगों द्वारा अपने ही धर्म का मजाक और उपहास होते हुए देखते हैं। ये सारे रैशनलिस्ट हिंदू धर्म पे ही क्यों अटैक करते हैं? इतना सारा रैशनलिज्म जो आता है कि हम रैशनलिस्ट थॉट वाले हम रैशनलिस्ट थॉट को प्रमोट करते हैं, हम भगवान में नहीं मानते, ये सारे अथीस्ट हिंदू धर्म के ही होते हैं। कोई भी फतवा नहीं मिलता है इधर, भाई साहब, फतवा नहीं मिलता इधर फतवा नहीं मिलता, आपका सर कोई नहीं उड़ाता, इसीलिए मैं उस पे अभी तो डिबेट ही नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो अथीस्ट हैं वो तो सारे हिंदू धर्म के ही अथीस्ट हैं। सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हिंदू धर्म में ही है, सारी प्रॉब्लम करवा चौथ में है, सारी प्रॉब्लम दिवाली में है, सारी प्रॉब्लम जो है गणेश जी के दूध पीने में है, सारी प्रॉब्लम जो है शिव जी को जल चढ़ाने के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं आपको टाइम एंड अगेन आपको धीरे धीरे आपको बिट्स एंड पीसेस के अंदर इतना आपको कुंठित कर दिया जाता है कि आप अपने धर्म के प्रति जो है सचेत ना रहें, आप उसको मजाक में उड़ाते रहें कि ठीक है यार ऐसा है, ठीक है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका कितना असर पड़ता है देखिए आशीष जी, मैं बस परसों की बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था। इस विषय पे कुमार श्रीकांत जी और जैनेंद्र हरवंशी जी आप दोनों आइए इस विषय पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मसला है। और उन्होंने कहा कि भाई योगी कैसे चलाते हैं, तो मैंने एक मिश्रित जवाब दिया। जो बातें उनकी मुझे अच्छी लगती हैं उनका मैंने उनकी सराहना की, जो बातें ठीक नहीं लगती उनका मैंने कहा कि ये सही नहीं हो रहा है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप उनकी तो बात ही मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? अरे भगवा पहनते हैं। तो मैंने कहा तो भगवा पहनते तो क्या हुआ? अरे नहीं भाई, भगवा वाले अच्छे नहीं होते। मुझे तो बहुत एलर्जी है, जैसे ही मैं भगवा देखता हूँ मैं तो उसकी और बात ही नहीं करना चाहता। वो तो मतलब मैंने बोला कि भाई क्या हुआ, क्या है, कुछ तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है क्या? बोले नहीं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सीरियल्स में देखते आ रहे हैं। तो बैठ गया मेरे मन के अंदर, एकदम बैठ गया है तो नहीं भगवा पहनता वो तो चोर है। जी ज्ञानेंद्र जी, आपको लगता है ऐसा कोई असर पड़ नहीं रहा है समाज पर? देखिए यहाँ पे मैं तो जो सोच रहा हूँ कि बात फिल्म पे करूं या राजनीति पे करूं या उस मीडिया पे करूं जो इन खबरों को बढ़ावा देता है। मैंने इसके ऊपर कुछ पढ़ने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने इसके ऊपर कुछ पढ़ने की कोशिश की थी। यहाँ मीडिया दो तरह से बटा हुआ है, जो इन खबरों को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में लाता है। लेकिन आप फिल्म का कारोबार समझिए, फिल्म का कारोबार केवल पैसे से रिलेटेड होता है। जिस तरह की फिल्में लोग देख रहे हैं वैसी नहीं, केवल पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। जैनेंद्र जी आप पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं मुझे आज। आज अब अपडेट होकर नहीं आया लगता है जैनेंद्र भाई। नहीं, आप आगे सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। इसमें केवल पैसे के लिए नहीं होता है, नैरेटिव सेट करने के लिए भी होता है। आई हैव एन एग्जांपल मैं दे दूंगा आपके बोलने के बाद। नहीं, जिस दिन, अगर आपको याद होगा कुमार श्रीकांत जी, जिस दिन बॉलीवुड के ऊपर आपने चर्चा की थी, उस दिन मैंने एक संगठन का पूरे का जिक्र किया था। ठीक है, उसका बार बार जिक्र करेंगे। वही है कि इसमें बॉलीवुड में पॉलिटिक्स भी है, अंडरवर्ल्ड भी है, धर्म भी है, राजनेता भी है, पुलिस भी है, सभी की आपस में साठगांठ है। उनका एक ही मकसद है कि विचारधारा को भी जोड़ो, उससे पैसे भी कमाओ और लोगों को दूसरी तरह की कहानियां बताओ जो कि समाज में चाहे हो ना हो, लेकिन ये भी कह दो कि फिल्में तो समाज का ही आईना होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों की बराबर पारस्परिक जिम्मेदारी होती है कि अगर फिल्म समाज का आईना होती है तो आप उस घटना को क्यों नहीं पहले लिख देते हैं कि इस घटना से इंस्पायर होकर ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। और दूसरी चीज, मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए जैनेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये धंधा है और धंधा है मतलब गंदा है लेकिन धंधा है, तो फिर क्या हिंदू गाली सुनना पसंद करते हैं और इसलिए ये धंधा चल रहा है? नहीं, ये तो देखिए, फिल्म जो आप बता रहे हैं, ठीक है, वो कुछ फिल्में हैं।
मैं बता रहा हूं कि साल में कम से कम पिछले 20 साल में कम से कम हर साल 250 फिल्में तो बनी ही बनी हैं बॉलीवुड में, केवल बॉलीवुड में। मैं यहाँ तमिल या भोजपुरी या हरियाणवी या नॉर्थ ईस्ट या बांग्ला इन सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल बॉलीवुड में कम से कम हर साल 250 फिल्में बनी ही बनी है। अब 20 साल में 250 फिल्मों के हिसाब से लगभग 5000 फिल्में बनी होंगी। अब 5000 फिल्मों में से मुश्किल से 30-40 फिल्मों का ही रेफरेंस दे पाएंगे जिसमें धर्म को घसीटा गया, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। एक मुझे 2 मिनट दीजिएगा। नहीं, आप मैं बता देता हूं जिसमें मुस्लिम का नेगेटिव प्रोजेक्शन हुआ है। नहीं, मैं 2 रिसर्च के नाम बता देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको सारी फिल्मों के नाम मिलेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ भी मिलेंगे और मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी मिलेंगे। ठीक है, एक रिसर्च है IIM ने कंडक्ट की थी, उस रिसर्च में 1970 से लेके 2011 तक का कुछ चुनिंदा फिल्मों पे उन्होंने रिसर्च किया और उसमें उन्होंने बताया कि ये 80% फिल्मों में ये ठाकुरों का चित्रण इस तरह से किया गया, पंडितों का चित्रण इस तरह से किया गया और बाकी समाज का चित्रण, मुस्लिमों का चित्रण इस तरह से किया गया। ये थी IIM की रिपोर्ट। एक दूसरी रिपोर्ट भी सेम उसी टाइम पे आई थी जो अखबारों में उतनी चर्चा नहीं हुई उसकी। वो रिपोर्ट थी मोहम्मद अशरफ खान और साइदा जूरिया बुखारी की, जिन्होंने 2011 में मतलब रिसर्च करके जो बताया था। उनका रिसर्च भी सेम वही था लगभग, लेकिन उनका रिसर्च बिल्कुल उल्टा था। उनका रिसर्च था कि 65% लगभग मुसलमानों को बुरा दिखाया जाता है, 30% को सामान्य दिखाया जाता है। पास है, ठीक है, ये रिसर्च की कॉपी इन्हीं के पास है। नहीं जितेंद्र भाई, आपके पास गूगल है, आप गूगल करिए। उदाहरण पूछ रहा हूँ तो कोई नाम ही नहीं बता पा रहा है। नहीं, उदाहरण इस वजह से नहीं देना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों का बेकार में नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। इसमें देखिए दोनों तरह की फिल्में शामिल है, इसमें दोनों तरह की फिल्में शामिल है। अब मुझे दीजिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो IIM ने रिसर्च की, उनके जो टॉपिक को शूट कर रहा था उन्होंने वो फिल्में उठाई, और जो हमारे मोहम्मद अशरफ खान ने फिल्में चुनी वो उनके टॉपिक को जो शूट कर रहा था वो फिल्में चुनी। जितेंद्र भाई सुनो यार, दोनों ने अपने सुनो यार, सुनो। मैंने आज तक ऐसी हिंदी फिल्म नहीं देखी जिसमें एक मुसलमान बदमाश गोली खाकर मरते मरते ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। ये इस तरह का प्रोजेक्शन होता है, इस तरह का। लेकिन जो हिंदू बदमाश होता है वो मरते हुए हरिओम नहीं बोलता। आज तक नहीं बोला जी, मुंह से निकलता ही नहीं है। आपने गांधी फिल्म नहीं देखी? अरे गांधी फिल्म नहीं देखी? गांधी मुफ्त है यार, गांधी पर फर्जी बात करते हो। एक मिनट सुजीत जी, इनको पता नहीं सर, डॉक्यूमेंट पढ़ा करें। एक मिनट जितेंद्र भाई, डॉक्यूमेंट पढ़िए। जब गांधी की मृत्यु हुई, जितेंद्र यार सुनो, जब गांधी की मृत्यु हुई तो उनके पास जो लोग थे ना, उनके पास जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि यार गांधी ने तो यार हे राम बोला नहीं है, गोली लगी कुछ तो पढ़ा लिखा करो यार। देखिए ये अलग बात है, बोला या नहीं बोला, आपने कोर्स में पढ़ाया, आपकी 6 साल से सरकार है, आप NCERT वाले हटवा देते हैं। अरे NCERT वाले ये भी है कि वहाँ 3 गोलियां नहीं मारी गई, 4 गोलियां मारी गई, चौथी गोली क्यों नहीं आई रिपोर्ट में? आप क्यों नहीं जाके वहाँ खुद ही अपने आप को वो कह लेते हैं कि आप CBI इंक्वायरी में शामिल हो जाइए, उनको जाके बताइए कि चौथी गोली इसने मारी थी। सुजीत जी, यू मस्ट प्राउड योरसेल्फ सर। एक मिनट सुजीत जी, यू मस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ। हमारे साथ शर्लॉक होम्स जुड़े हुए हैं इस वक्त, है ना? आपने जैसे कहा हेराम नहीं मारा, हेराम नहीं बोला, वैसे ही एक और थ्योरी भी चलती है, वो आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि 4 गोली लगी उनको। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं। देखिए इन्हीं फिल्मों में देखिए उसी टाइम नहीं, मेरा फिल्मों से संबंधित जवाब भी सुन लीजिए। देखिए अरे बहुत जवाब दे दिया आपने, NCERT बता दिया, चालू हुई थी। वापस आएंगे धर्मेंद्र जी, नहीं बस आपके पास 2 मिनट मुझे, फिर आएंगे आपके पास। शैलेश जी। हाँ, तो अभी तक हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिंदी मूवीज के अंदर हमेशा हिंदुओं को बुरा दिखाया जाता है या फिर एट बेस्ट न्यूट्रल दिखाया जाता है।
इस्लाम जो है या फिर क्रिश्चियनिटी जो है हमेशा अच्छा दिखाया जाता है, कंसिस्टेंट यही पोर्ट्रेल हमें देखने को मिलता है। एक भी मूवी में हमें ऐसा नहीं दिखता है कि इस्लाम वाले लोग जो मुस्लिम जो है वो बुरा है या फिर हिंदू अच्छा है। जितनी पॉपुलर पिक्चर आप उठा लो, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना है, सबकी पिक्चर आप देख लो, उन सबके अंदर यही पोर्ट्रेल हमें नॉन स्टॉप देखने को मिलता है। और ये नैरेटिव मूवीज में भी होता है। आप न्यूज़पेपर भी उठा लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर स्पेशली, जब भी शांति दूत होते हैं, अगर विक्टिम होता है तो उनका नाम हेडलाइन में आ जाता है। अगर शांति दूत परपेचुएटर है तो उनका नाम कहीं अंदर छुपाया जाता है। तो ये जो नैरेटिव है बहुत सब जगह पे मूवीज में भी हमें देखने को मिलता है, इंग्लिश में स्पेशली इंग्लिश मीडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये। जी, तो ये जो हम देखते हैं श्रीकांत जी, आप फिल्म पीके के बारे में सोचिए, आमिर खान की पीके, पूरी फिल्म में हिंदू गुरुओं पे कटाक्ष किया गया है और दिखाया गया है कि जो शिव जी बने हुए हैं एक भांड को बनाया गया है जिसको कि आमिर खान दौड़ाता है, और ये दिखाने के लिए कि आमिर खान अपने आप को दिखाने के लिए कितना बैलेंस्ड हूं मैं, बाकी सब मजहबों को छू छू के जाता है। और उसमें जो इस्लाम वाला जो प्रकरण आता है उसमें क्या दिखाते हैं वो कि आमिर खान शराब की बोतल लेकर मस्जिद में घुस जाता है और कुछ इमाम और अन्य जो लोग हैं उस धर्म के मानने वाले वो उनको भगा देते हैं। तो कितना बिनाइन पोर्ट्रेयल है, देखिए लोग यही कहेंगे भाई क्या गलत किया, शराब लेके घुसा इसलिए भगा दिया। नहीं तो समस्या क्या है? अच्छा ठीक है, वो आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, जैसे कि जिनेंद्र भाई कह रहे थे, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। जिनेंद्र भाई कह रहे थे कि केवल पैसा कमाना नहीं होता जिनेंद्र भाई, एक ना परसेप्शन बनाने का भी फिल्म इंडस्ट्री काम करती है। कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। एक फिल्म थी सलमान खान की, वो पिंडारियों पे बेस्ड थी, पिंडारियों पे, पता है आपको जिनेंद्र भाई? अब पिंडारियों को दिखाया गया कि पिंडारी जो है वो भारतीय कबीले थे, वो हिंदू थे, वो काली की पूजा करते थे और वो अंग्रेजों को मारते थे, और वो अंग्रेजों के जो चेले चपाटे थे राजा उनको मारते थे। अब जिनेंद्र जी ने ये फिल्म देख ली, अब सुनिए बता रहा हूं, जिनेंद्र जी ने ये फिल्म देख ली, अब कल से ये जय पिंडारी जय पिंडारी जय पिंडारी करेंगे। जिनेंद्र जी को पता नहीं कि 1908, 1912, 1918, 1923 और 1926 के आसपास पिंडारी बेसिकली जो है मुस्लिम बिरादरी होती थी, मुस्लिम होते थे, और पिंडारियों का यही काम होता था, पूरे के पूरे पिंडारियों का यही काम होता था कि वो जो गया जो लोग जा रहे हैं, इलाहाबाद जो संगम जो जा रहे हैं और बनारस जो जा रहे हैं, ठग है ना, जो आम आदमी दर्शन करने जा रहा है ना अपने घर से, उन लोगों को जहरीला चीज खिलाकर लूटना और उनको मारना और कपड़े तक निकाल लेना। और अंग्रेजी शासन में, मैं थोड़ा इतिहास पढ़ा दूं ना, इन्होंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा दूं। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज कोतवाल ने 1.5 साल मेहनत करके पूरी बटालियन के साथ पिंडारियों को गिरफ्तार किया। सर जी सुन लीजिए, थोड़ा गूगल कीजिएगा, आपको पता है नहीं, पता है नहीं, सुन ला करो यार, एनसीईआरटी वालों से बात नहीं करता, एनसीईआरटी वालों से बात नहीं करता यार, एनसीईआरटी वालों से बात नहीं करता मैं, बस बात खत्म। हाँ, तो पता चला कि ये पिंडारी है क्या? पिंडारी वो है जो मुस्लिम है, जो लोगों को लूटते थे, लोगों को मारते थे। अब पिंडारियों के दिमाग में चीजें क्लियर करने के लिए लोगों के जनमानस में आप भारतीय क्या सोचे पिंडारियों को, आप भारतीय सोचे कि वो हिंदू थे, हिंदू हित रक्षक थे, जो पूरे भारत में और वो अंग्रेजों से दुश्मनी करते थे, लोहा लेते थे। इसके ऊपर उन्होंने ये होता है परसेप्शन और नैरेटिव और इनको पकड़ने का तरीका बताया था, लोगों के दिमाग में परसेप्शन बनाना। अब आप पीके पे आते हैं, अरे जिनेंद्र भाई सुन लो यार, एनसीईआरटी पढ़कर आते हो और फिर ज्ञान की उल्टियां करते हो, डू नॉट वोमिट योर नॉलेज, प्लीज सुनिए जरा। आप तो नहीं ज्ञान की उल्टी मत करो यार, बोल रहे हैं। देखिए नहीं ज्ञान की उल्टी मत करो। गूगल है या नहीं है? नहीं मेरे पास गूगल, सारा गूगल तो लेफ्टिस्ट के पास है, सारा गूगल तो लिबरल के पास है, नहीं आप ही लोगों के पास है, हमारे पास तो है नहीं। पढ़ लिया आपने, कहां से पढ़ लिया? आप शिक्षा व्यवस्था भी लेफ्टिस्ट के पास थी, उन्हीं की किताबें पढ़ ली आपने, ठीक है? आप उसी को बता रहे हैं और उसी को अपने हिसाब से गलत बता रहे हैं। के पास कभी नहीं रही है, ज्ञान की व्यवस्था कभी नहीं रही है।
जैनेंद्र भाई देखिए, आपने जैनेंद्र जी, एक बीटेक काम कर किया लीजिए होगा, आप। नहीं, जो आपने बीटेक किया होगा, पिंडारियों के बारे नहीं में एक बताया, मिनट मैं मैं केवल जरा उसको समझा करेक्ट दूं, कर रहा हूँ। आपने आप उसको बीटेक कह रहे किया हैं कि होगा, मैं एमबीए किया होगा, गलत सुन बता तो रहा हूँ, लीजिए, गलत बता रहा सुन हूँ, तो लीजिए। आप एक बार चेक अरे कर लाल लीजिए। सलाम, अरे जैनेंद्र जी, लाल एक मिनट, सलामों का जो गढ़ है ना जेएनयू, जो लाल सलामों का गढ़ है ना जेएनयू, मैं वहां से मैंने पीजी किया है और एमए भी किया है, तो लाल सलामियों के बीच में रहकर मैं पढ़ा हूं, तो लाल सलामियों के उनके नैरेटिव को आपसे बेहतर जानता हूं। आप केवल उनके जादू को जानते हैं, मैं जादू करने वाले को जानता हूं। आई नो द सर, मैंने मैजिशियन पीस, रायपुर में रह के ठीक है ना? एमबीए किया जैनेंद्र है, जी, ठीक जैनेंद्र है, जी, और अरे ठीक है, आपने सरस्वती किया शिशु होगा, मंदिर से और विद्या मंदिर से मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है, ठीक इसीलिए है, मैं कह मैं रहा हूं सर, वहां पढ़ में रहा इसीलिए हूँ, सुरजीत जी मैं ठीक है, कहता और हूं, यहाँ भी पढ़ा हूँ। जब राइटिस्ट जो इसमें कोई होता है, पढ़ाई की बात नहीं राइट है, एक थिंकर्स वाले जब फैक्चुअल लेफ्टिस्ट चीज मैं बनते हैं सही कर रहा तो हूँ। बहुत जहरीले होते हैं, बहुत जैनेंद्र जहरीले जी, होते हैं। हाँ मैं जैनेंद्र जी, आपकी बात, बिल्कुल न्यूट्रल स्रोत से उद्धृत कर रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मैंने खोल लिया है आप दोनों के बीच के इस बहस के कारण। उसमें लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा। पिंडारी, historically an irregular horseman, plunderer or forager attached to a Muslim army in India who was मैंने allowed जाति के ओहो, ऊपर नहीं बताया, सर सुनाई मैंने लीजिए इनको, जाति के सुनाई ऊपर नहीं लीजिए, बताया, एक मिनट जैनेंद्र भाई मैंने जो दोबारा सुनाइए, ईयर है, ईयर को सुरजीत करेक्ट जी किया दोबारा था। सुनाइए। ये नहीं, संघी ने मैंने नहीं जाति के ऊपर आपको बताया ही नहीं, आप दोबारा से सुन लीजिएगा, इसी क्लिप को दोबारा सुनिएगा। मैंने जाति नहीं, केवल ईयर आपका करेक्ट किया है। ठीक है, क्रोनोलॉजी यहाँ वहां हो जाएगी, उससे मूल अरे नहीं मुद्दा तो अखिलेश जी, ईयर भी मैं इनको क्लियर कर दूंगा ना यार, किस ईयर में हुआ है इनको ना, वो इनको अभी ना दिमाग में ना अभी क्या है कि वो लाल सलाम वाला ज्वाइंट मार के आए हैं, जो जेएनयू वाले नहीं, बर्फी खाते हैं ना काली वाली, और जो ज्वाइंट मार के आते हैं। जैनेंद्र जी ट्राई कर रहे हैं आजकल, जैनेंद्र जी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है, प्लीज जैनेंद्र भाई। जैनेंद्र जी, सर, ये जेएनयू में चैलेंज, सबसे ज्यादा चलता है, मैंने सुना था। जैनेंद्र जी, हाँ, हाँ। जैनेंद्र जी एक मिनट, ये चैलेंज आपने जो दिया है, आप स्वयं स्वीकार करिए इस चैलेंज को। ओके, आप स्वयं इस चैलेंज को स्वीकार करिए कि एक काम करिए, आप पिछले 1970 1960 से लेके अभी तक की फिल्मों की एक सैंपल साइज लीजिए। ओके, जो मुख्य पिक्चरें हैं उसका सैंपल लीजिए, और जो तटस्थ है, जो सत्य है, उन बिंदुओं को रखिए। आप नहीं, कोई भी नैरेटिव आप दूर क्यों जाएंगे, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप कुछ गिने चुने जो लेखक हैं उनकी 2-4 फिल्में उठा लीजिए, आपको उसमें उनका एजेंडा साफ नजर आएगा। मैं उनके बीच में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं उनके बीच में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि एजेंडे पे चलती है फिल्में, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि एजेंडे पे चलती हैं, मैंने इससे शुरू में भी डिनाई नहीं किया, लेकिन उस एजेंडे को कुछ मीडिया चैनल बिल्कुल उभार के दिखाते हैं, जिससे कि उस फिल्म का और नाम होता है, और उसके विपरीत दूसरी विचारधारा के जो न्यूज चैनल हैं वो दूसरी विचारधारा के विचारों को महिमा मंडित करके दिखाते हैं कि इसमें ये हुआ, इस फिल्म में, उसमें। आप गदर को क्या कहेंगे? ठीक है, आपको ये सारी फिल्में भी याद आती हैं, आप गदर के बारे में क्या कहेंगे? मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, मैं गदर की बात पर आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक जो हमारे पिछले वक्ता ने एक चीज बोली थी कि ये हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत स्ट्रांग धर्म है, और उसको ऐसे अटैक होते रहे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस, I totally disagree with this view now, because see, the attacks which have been taking place in the past were taking place in bits and pieces. Okay, the news which was used to spread of these attacks was not very rapid, but now this is an information age. Even the event has not happened, that information is basically broadcasted to the people. So now you have to basically counter this narrative, because the point is, now our children, see, the next generation which is going to come up is seeing these things live, and they are basically asking questions to us. They are asking questions about our scriptures, they are asking questions about basically the dharma, and in what sense, because उनको जो फीड करा जा रहा है वो ये फीड करा जा रहा है कि अरे राम ने तो क्या कहते हैं सीता को छोड़ दिया, तो राम तो जो थे वो एंटी फेमिनिस्ट हो गए। आपको जब ऐसे नैरेटिव्स काउंटर करने पड़ेंगे ना, तो ये लड़ाइयां जो हैं, जो नैरेटिव की लड़ाई है, ये आपके घर तक आ चुकी है, ये आपके बच्चों तक आ चुकी है, जो पहले नहीं था। ये सब ज्ञान जो था किताबों तक सीमित था, लेकिन अभी आपको अपना दायरा विस्तृत करना पड़ेगा सोच का, नहीं तो आप क्योंकि आप खुद भी उतने धर्म में लिप्त नहीं है ना, आपको शास्त्रों का ज्ञान है ना, आपको अपनी किताबों का ज्ञान है,
आपके बच्चे जब ये आपसे सवाल करेंगे तो आप उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, और आपकी ये पूरी जनरेशन अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इतनी रेडिकलाइज हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको काउंटर कैसे कर पाएंगे। अच्छा, जहां तक बेसिकली आपने बात कर रहे थे आप इसकी गदर की, तो गदर के बाद आपको ये भी पता होगा कि कितने दंगे हुए थे, और पीके के बाद कितने दंगे हुए थे। आई थिंक आंसर लाइज देयर। ओके, तो मेरे ख्याल से गदर के बाद सनी देओल का क्या हुआ ये भी बता दीजिए। गदर के बाद सनी देओल का क्या हुआ? जैनेंद्र जी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको बॉम्बे फिल्म पे ले चलता हूँ। बॉम्बे फिल्म एक इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें बेसिकली मुस्लिम जो गर्ल है वो हिंदू गर्ल में आती है, और उसके बाद मणिरत्नम के घर पे क्या हुआ और बाकी लोगों के घर पे क्या हुआ ये भी किसी से अछूता नहीं रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण है, लेकिन आपके उदाहरण जो है बहुत कम है। नहीं, आपके उदाहरण बहुत कम है, और जहाँ ये उदाहरण पेश होते हैं शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, वो रेत में अपना सर डाल लेते हैं। जैनेंद्र भाई, उनको खबरें नहीं दिखाई देती। श्रीकांत जी, अगर होता ये है कि हम मिलकर एक टास्क ले लें, 250 फिल्में नहीं देखते, हम 250 फिल्में नहीं देखते। मैं वही ठीक है, एक आम आदमी 250 फिल्में नहीं देखता है। एक आम आदमी साल में 5-6 फिल्में देखता है। ठीक है, जो IMDb की रेटिंग्स के अंदर हाईएस्ट, जो रेटिंग्स के अंदर हाईएस्ट होती हैं, आदमी उसी को देखने जाता है। और जितनी भी पॉपुलर सिनेमा है या पॉपुलर जो बेसिकली बिजनेस कमाती है, उन्हीं फिल्मों के अंदर ये नैरेटिव सेट भी होता है। जिनको आप बेसिकली अच्छी फिल्में बोलते हैं उनको कोई देखने भी नहीं जाता। तो वो मैसेजिंग भले ही हो रही हो, पर वो मैसेजिंग नीचे तक जाती भी नहीं है। ये भी एक दूसरा सत्य है। नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है ना, आप लोगों को बताएं। जब आप यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं। सुजीत जी, एक और चीज है जो मैं शुरुआत में बोलना भूल गया, सिर्फ 20 सेकंड में बोल रहा हूं। जब पार्टीशन हुआ ना, देश का पार्टीशन हुआ, तो ज्यादातर लोगों ने ये सोचा कि इस पार्टीशन का बेसिक कारण जो है वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे। ठीक है, इसीलिए जो मुस्लिम हीरो थे, वो मुस्लिम हीरो जब लाहौर छोड़कर और पाकिस्तान से जब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जाकर उन्होंने अपने आप को काबिज किया, तो आपको पता है उन्होंने अपने नाम बदले। उन सभी ने अपने नाम बदले। वो मीना कुमारी हो, वो यूनुस खान, दिलीप कुमार हो, है ना, वो तमाम ऐसे लोग थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये नाम मधुबाला नाम नहीं बदलेंगे तो इनको कोई देखने नहीं जाएगा। तो ये कैसी सोच है? सोचिए ना कि आप मूर्ख बना रहे हैं। सुरजीत जी, कल से आप अपना नाम आप मत बनिए, आपका नाम ठीक है। जैनेंद्र जी का कल से नाम यहाँ पर मुजफ्फर खान हुसैनी होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं? मेरे हिसाब से जैनेंद्र जी आपकी विचारधारा भी वही मिलती है और बिल्कुल करेक्ट जाते हैं आप। चलिए, ये उस समय की एक विचारधारा थी, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो आपने बताई थी। तो कंडम कीजिए ना विचारधारा को, तो कंडम कीजिए ना। पास क्यों कर रहे हैं उसको? तो कंडम कीजिए। बोलिए गलत है, नहीं बोलिए गलत है, नहीं पहले बोलिए गलत है, आप पहले बोलिए ना करने लगेंगे। ठीक है, आप पूरी बात सुन लीजिए। ये उस समय क्या एक सोच थी जो लोगों के अंदर थी कि जो वहां के मुस्लिम हैं या लाहौर से चल के यहाँ आए हैं, तो वो लोग अपना नाम बदल लें, क्योंकि उस समय ताजा हिंदू मतलब जो थे वो भड़के हुए थे, तो उन्होंने नाम बदल के हिंदू भड़के हुए थे। लेकिन यार, हिंदू मुस्लिम राइट्स मत कहा करो। ठीक है, मुस्लिम हिंदू राइट्स कहा करो। ये वही लोग थे जिन्होंने एक साथ मिलके जब गाने आए मधुबन में रात का नाचे रे की तरह, जहाँ पे गीतकार, संगीतकार और लेखक और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं सब मुस्लिम लोग। तहजीब आ गई। उसके बाद एक और बताता हूँ, एक आपने जो लेफ्टिस्ट की बात कही, इन्हीं लेफ्टिस्ट को जवाब देने के लिए उस समय में एक गुरुदत्त ने एक गाना मतलब लिखवाया था। गाना इस तरह से था, जिन्हें नाज है हिंद पे, मुझे फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। गुरुदत्त का हाथ सब जानते हैं, वो किस हाशिए पे मरे, ये सबको पता है। गुरुदत्त जैसे फिल्मकारों को हमको पता है सर। अब उसके बाद हुआ क्या कि देखिए, आज आपके पास जो पिछले 20-30 साल में मुसलमान जो नायक हैं, मैं नाम लेके बता देता हूँ, आपको सबको पता है, सुपरस्टार हैं, वो लोग हिंदू का किरदार निभाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे कि ये मुस्लिम होके मंदिर में जाके किरदार के हिसाब से पैर छू रहा है। ठीक है, वो मुस्लिम होके,
ठीक है। लेकिन जब वही चीज उल्टी हो जाती है कि लड़की मुसलमान हो गई, एक शायद सुशांत सिंह राजपूत की अभी हाल फिलहाल में फिल्म आई थी, लड़की जब हिंदू हो गई और लड़का मुसलमान हो गया तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के पूरे जो राइट विंगर्स है उन्होंने पूरे समाज में हो हल्ला मचा दिया। तो ये थोड़ा सा देखिए दोनों तरफ से होता है, मैं ये नहीं कहता क्या शादियां नहीं होती है। देखिए जितने भी जितने बहुत बड़े बड़े नेता लोगों के नाम यहाँ नाम नहीं लूंगा, जो बिल्कुल सही बात पार्टी है, इन्हीं के कई लोगों की बहन बेटियां मुस्लिम घरों में शांति से शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन उनके नैरेटिव को क्या सूट करता है, उनके नैरेटिव को ये सूट करता है कि हाँ भाई इस तरह से होना चाहिए, लोगों में एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाओ, दीवार खड़ी करो, तो इस तरह से चलता है। और इसमें अगर आपको जो चीजें आज लग रही हैं 6 साल में, मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड की थी, जो हमेशा से एक जैसा नहीं रहा, जो हमेशा से एक जैसे, जिसने अपनी कोई भी एक गाइडलाइन तय नहीं की थी। अरे जितेंद्र जी इनकमिंग है तो सुन लो यार। विधानसभा के गेट के सामने उसका नमूना हमें देखने को मिला, जहां एक 35 वर्ष की औरत ने अपने को आग लगा दी और मर गई वो अगले दिन। आप जो वो भी कांग्रेसी ने भड़का के उसको आग लगवाया। तनिष्क ऐड-नुमा जो आप नैरेटिव दे रहे हैं, उसकी सच्चाई हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा के दरवाजे के सामने देख लिया, 2 हफ्ते पहले की बात है। ये गंगा जमनी तहजीब वाले, ये गंगा जमनी तहजीब वाले, भाईचारा वाले, जो एक को भाई बनाते हैं और दूसरे को चारा, ये जितेंद्र जी की मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने ही बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का, और इस देश की एक सभ्यता और एक धर्म का सबसे ज्यादा। जैनन जी एक मिनट सुन लीजिए। आपने फिल्म केदारनाथ की बात करी है, आप एक मुझे बताइए, केदारनाथ गए आप? मैं नहीं गया। नहीं गया। इनका वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा, पहले तक गया हूं, मैं पौड़ी में रहा हूं, वजन ज्यादा, इनका वजन ज्यादा, इनको जाने नहीं दिया जाएगा, दिमाग का बोझ ज्यादा है, नॉलेज का बोझ। केदारनाथ में जैनेंद्र जी जो ये पोनी लेके जाते हैं ना, जैसे वैष्णो देवी में भी जाते हैं, वो मुसलमान नहीं होते, नेपाली होते हैं। एग्जैक्टली जैनेंद्र जी, जिस दिन मैं 10 बार गया हूँ, मैं 10 बार गया हूँ सर। मैं इनको बता दूं जैनेंद्र जी को, मैं डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए गया हूँ, उत्तराखंड सरकार की तरफ से गया हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट गया हूँ। जैनेंद्र जी को नहीं पता होगा। वही है बात, यही है। नहीं, मुझे नहीं पता है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक अगर सवाल पूछ लूं, 100 करोड़ हिंदुओं में से कितने लोग केदारनाथ गए हैं? जैनन जी आप विषय को भटका रहे हैं। मेरे जाने ना जाने फर्क नहीं पड़ता है। आप ये बताइए कितने लोग ये जानते होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में पहले कौन आया, कैसे सृष्टि निर्माण हुआ? मैं बताता हूँ ना, मुझसे पूछिए की किताबें कितने लोगों ने पढ़ी हैं? अरे मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ। वो तो गया होगा। कौन गया होगा? जिसने फिल्म केदारनाथ बनाई वो तो केदारनाथ गया होगा। मुझे अपना फिल्म का नाम मालूम था, ये चला था एक, मैंने वो के सामने रखे, लेकिन उसको दिखाना था कि एक मुसलमान लड़के का प्यार हो जाता है एक हिंदू लड़की के साथ, और इसलिए उसने उस चरित्र को गढ़ा। उसको एक मिनट, उसको उस कहानी को, एक पूरी बात मेरी सुनी नहीं सुजीता, जैनेन जी आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। पहले लाइन मैंने जो बोली थी वो बोली थी पार्टियों से रिलेटेड। उन पार्टियों की बहन बेटियां खुद मुस्लिम परिवारों में ब्याही हुई हैं और सुरक्षित तरीके से, सामान्य तरीके से जीवन व्यतीत कर रही हैं, और उन्हीं लोगों ने ये केदारनाथ फिल्म का एक हवा क्रिएट कर दिया पूरे समाज में। जी ये हमेशा उस सब्जी वाले की तरफ बिहेव करते हैं, उस सब्जी वाले की तरफ बिहेव करते हैं जिससे टिंडे के दाम पूछो तो हमेशा आलू के दाम बताता है। यार नागपुर की टिकट लेके कानपुर क्यों जाते हो? सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और देते हो यार। जैनेंद्र जी बात यहाँ पर कहानी तो पकड़ना है, ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इनकी गलतियों पर इनको कान पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने इतना जहर बोया है, इनको कान ही पकड़ना पड़ेगा, कान पकड़ना पड़ेगा। मैं कान ही पकड़ रहा हूँ, आप बोले ऐसे तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, लेकिन मैं कान ही पकड़ रहा हूँ, मैं नाक नहीं पकड़ रहा हूँ। हमारा विषय जो है वो समाधान की तरफ बढ़े, क्योंकि हम आखिरी 7-8 मिनट पे हैं कार्यक्रम के। आशीष जी बोलिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इसको, इस नैरेटिव बिल्डिंग को हल्के से ना लें। ये वन साइडेड अफेयर है। इस वन साइडेड अफेयर को आइदर
आप अपने बेसिकली इकोसिस्टम के थ्रू तोड़िए या बेसिकली एक आवाज उठाइए जिससे कि सामने वाले को भी लगे कि मतलब दे कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग दिस टिल इटर्निटी, दैट नो वन इज गोइंग टू हाँ, रेज द ऑब्जेक्शन। आई थिंक एक राइट, सेंसिटिविटी बिल्ड होने की जरूरत है सामने वाले के ऊपर भी कि वो इस तरीके के नैरेटिव ना मतलब इतने ज्यादा क्या कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी ना ले ले कि उस क्रिएटिव लिबर्टी के अंदर एक तो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन भी आ रहा है और बेसिकली एक नैरेटिव पोर्ट्रेयल भी हो रहा है। सो आई थिंक जी, देयर शुड बी अ बैलेंस। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्टॉप द क्रिएटिव डिपिक्शन, बट क्रिएटिव डिपिक्शन शुड बी डन विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज आवर राइट to point that you are not basically following the principle of equality in this case. You are basically bringing only the one-sided story. राइट। शैलेश जी, हाँ, तो कंक्लूड कीजिए। ये केदारनाथ वाले पॉइंट पे ही बोलना चाहता हूँ। ये नैरेटिव यहाँ पे ऐसा सेट होता है क्योंकि बहुत सारे हिंदू गए नहीं होते केदारनाथ, तो उनको तो आइडिया नहीं है कि जो घोड़ा चलाने वाला है वो मुस्लिम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ ये जो गैप होता है नॉलेज का, ये पिक्चर आके वहां पूरा कर देता है। तो उनको तो लगता है कि हाँ भाई वहां तो मुस्लिम ही होते हैं, यही नॉर्मल चीज होती है। तो ये होता है नैरेटिव सेट, क्योंकि सब लोग को सब चीज पता नहीं होती है। तो जिन जिन चीजों आपको पता नहीं होती है वो आप पिक्चरों, स्टोरी, यहाँ से आप उस चीज की पूरक करते हो, और यहाँ पे नैरेटिव और एजेंडा बिल्ड लोग करते हैं और इसी का फायदा उठाया जाता है। अगर कोई सचेत नहीं है तो यू विल गेट ब्रेन वॉश्ड एट द एंड ऑफ द डे। अखिलेश जी, फाइनल रिमार्क्स। हाँ जी, सुरजीत जी, अगर आप 1938 या 40s के थ्रू देखेंगे तो आज तक में पिछले 80 साल में कम से कम 3-4 फेजेस में आप इस पूरे प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन को जो है आप फेज आउट कर सकते हैं। पहला जो, जैसे कुमार श्रीकांत जी ने बोला था कि वो नया नया था, आजादी के बाद नया नया था, तो शायद लोगों को थोड़ी सी वो थी, हिचक थी। लेकिन उसके बाद से जब ये सलीम जावेद की जोड़ी एंग्री यंग मैन के साथ आई तो उसको काफी परवान चढ़ाने की कोशिश की गई है और उसको सपोर्ट किया मनमोहन देसाई जैसे लोगों ने काफी, उसको अमर अकबर एंथोनी और हर जगह पर ले आके कुली तक ले जाके किया। फिर 1990s का दौरा थोड़ा सा एक सम था, लेकिन आप ये देखोगे कि 2000 ऑनवर्ड्स इसने एक बहुत ही मॉन्स्ट्रस प्रपोर्शन ले रहा है, ये बहुत ही डेडिकेटेड, विच इज नाउ नॉट गैंग भी उसी समय जुड़ा एंड इट इज एग्जैक्टली, एंड नाउ इट इज नॉट, एंड द फंडिंग इज नॉट limited towards the internal thing, but it is actually a worldwide kind of a deliberate, desperate attempt to fund and desperately create that narrative. Now it is एक यहाँ पे अलग है, तो ये एक आगे एक monstrous proportion हो गया है जिसको हमको जैनेन जी जैसे, लास्ट लाइन, जैनेन जी जैसे लोगों को बिल्कुल आप हमेशा खुले मानसिकता पर रहिए, लेकिन खुले मानसिकता में आप शुतुरमुर्ग मत बनिए, आप उसको देखिए, फैक्ट को देखिए, let the truth get established. जैनेंद्र जी, फाइनल रिमार्क्स। बस मैं अखिलेश जी से एक बात कहना चाहूंगा। अखिलेश जी ने खुद ही अपनी बात में पूरा जवाब दे दिया। जब भारत में जो कट्टर हिंदूवादी सरकार आई 2098 से आ गई थी, उसी को उसने जब बढ़ावा दिया इन सारी चीजों को, तो नहीं ये मेरा मतलब नहीं था। ना मिसकोट मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं बोला। और बता देता हूं, वैसे भी जैनेंद्र जी बहुत लंबा बोलने का समय रहा नहीं, तो आप 2-3 वाक्यों में बात कीजिए। बस आप ही की आपने जो मूवी बताई थी, दा विंची कोड और इन्फर्नो वगैरह, ये तीन सीरीज की मूवी थी। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि वेटिकन में जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो भी इसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे और जो हीरो हैं। चला था, ठीक है। दूसरी चीज, अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री है, और जो फ्रांस इमानुएल मैक्रा का जो बात कर रहे थे आप, कि वो दोनों ये कहते हैं हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं, वो दोनों प्योर क्रिश्चियन कंट्री है, उनके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम बाहर से वहां गया है, लेकिन यहाँ मुस्लिम बाहर से नहीं आया, यहीं पे मुस्लिम रहा है और यहीं का रहने वाला है। वो बेशक हुआ या कैसे बना वो अलग चीज है, आप उसको यहाँ से बांग्लादेश मंगल में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है जैनेंद्र जी ने सॉरी टू से चिलम चुस्की ज्यादा ले ली है, इसीलिए कह रहे हैं कि मुस्लिम यहीं पैदा हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, एनसीईआरटी वाले, इनसे क्या बात करूं। दूसरी चीज, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रोम एक दिन में नहीं बना था सुजीत जी, रोम को बनने में समय लगा था, ठीक है। तो उसी तरीके से इस नैरेटिव को बनने में समय लगा। अब इस नैरेटिव को तोड़ने में भी
जैसे रोम एक दिन में नहीं बना, रोम को बनने में समय लगा, वैसे इस नैरेटिव को तोड़ने में भी समय लगेगा। और अच्छी और बेहतर बात यह है कि देश के युवा जो हैं उसको क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, और जो लोग हैं, आप बौद्धिक जमात और आम लोग भी इसको लेकर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। और सबसे खास बात है कि जब आम लोग ऐसे लोगों का बॉयकॉट करेंगे, आज आपको पता है ना बिग बॉस की टीआरपी कितनी है, और ऐसी फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही हैं एक एक करके। वो शाहरुख खान को दिल की बीमारी हो गई है, वो फिल्म बना ही नहीं रहे, उनको पता है कि साला बनेगा तो फ्लॉप होगा, ठीक है। और तमाम ऐसे अभिनेता है जिनके ना चोंपों लगी हुई है, उनकी हार्ट भी बढ़ी हुई है, उनको पता है कि अब उनका यही गति होगी। आप सही बनाएं, अच्छा सिनेमा बनाएं, आपका स्वागत है। आप नैरेटिव सेट करने के लिए सिनेमा बनाएंगे तो आपको और आपके सिनेमा को दोनों को वहीं भेज दिया जाएगा जहां से 1400 साल पहले आप आए। We have completely run out of time, so we conclude by saying that there is a general observation. There are two types of works that people do. लोग दो तरह के काम करते हैं, या तो दिन रात अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो पैसे कमाते हैं, या फिर वो ज्ञान बांटने का काम करते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं। तो जो बाकी के लोग हैं वो बड़े भोले मन से, ये ज्ञानी लोग जो भी ज्ञान बांटते हैं, जिनको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो बड़े भोले मन से सुनते रहते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा होता है कि ये ज्ञानी लोग, ये बुद्धिजीवी लोग कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि असंभव लगता है। जैसे कि मान लीजिए जैनेंद्र जी कहते हैं कि एक मुसलमान लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करते हैं और बड़े प्रेम से प्यार से बाकी जीवन गुजारते हैं। या फिर हमें ये बताया जाता है कि हम भारतीय तो भारतीय है ही नहीं, हम तो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। तो इस तरह की जब उल बातें की जाती है, तब जाके जो आम आदमी है वो चौकन्ना होता है कि भाई ये बोल क्या रहा है। आर्यन स्वरूप को मैं नहीं मानता हूँ। कह रहे हैं कि चिलम लेके तो नहीं आए। तो जब ऐसी नौबत आ जाती है तब रिवीजन की बात आती है। लेकिन हमें इस बात के लिए जरूर चौकन्ना रहना चाहिए कि जिस तरह से, जैसे कि हमने भूमिका में बताई, कि जैसे ही कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नया बनता है, कम्युनिस्ट लोग, लेफ्टिस्ट लोग तुरंत उस पर कब्जा जमा लेते हैं। हिंदू समाज को भी शायद इस स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा कि आने वाले जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम आएंगे, उनके आते ही लेफ्टिस्ट उस पर कब्जा न जमा दे, इससे पहले वो प्रहरी बन के वहां खड़े हो जाए। इसी संदेश के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय सुहेल देव।